देखते हैं लसिका वाहिनियाँ। लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो रक्त वाहिनियों के समान ही होती हैं और वो भी खास तौर से शिराओं के समान। जिस प्रकार शिराएं होती हैं उसी प्रकार लसिका वाहिनियाँ होती हैं और ये रक्त को हृदय अंगों से हृदय में लेकर आती है। ये ध्यान रखने की बात है, लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो शिराओं के समान हैं। जिस प्रकार शिराओं के अंदर रक्त अंगों से हृदय में आता है, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में रक्त आता है, ठीक उसी प्रकार जो लसिका वाहिनियाँ हैं वो भी रक्त को अंगों से हृदय में लेकर आती हैं और लेकिन यहाँ पर दबाव शिराओं से कम होता है, दबाव शिराओं की तुलना में कम होता है। अब दो प्रकार की मुख्य रूप से लसिका वाहिनियाँ होती हैं। नंबर एक है वक्षीय वाहिनी, जबकि दूसरी है दाई लसिका वाहिनी। वक्षीय जो वाहिनी है वो दाई ग्रीवा भाग से वक्षीय भाग व पश्च पादों से रक्त को लसिका पर्वों में लाती है। अर्थात लसिका वाहिनी जो वक्षीय वाहिनी है वो ऊपर से ग्रीवा यानी गर्दन वाले भाग से ये पूरे उसके अंदर फैली रहती है, पूरे शरीर के अंदर फैली है। लेकिन मुख्य रूप से जो है हम उनकी बात कर रहे हैं जो वक्षीय वाहिनी है, एक तो दूसरी है दाई लसिका वाहिनी। तो दाई वक्षीय वाहिनी जो है वो ग्रीवा रीजन के अंदर है, वक्षीय भाग में है और जो पश्च पैरों के अंदर पश्च पादों से रक्त को लेकर आती है और रक्त कहने का मतलब रक्त से जो लिम्फ है उसको लेकर आती है और लसिका पर्वों में लेकर डाल देती है। ठीक इसी प्रकार दाई लसिका वाहिनी ये दाएं भाग व दाई वक्षीय वाहिनी से लसिका को एकत्र कर लसिका पर्वों में लाती है। तो दोनों ही वाहिनियाँ लसिका पर्वों में रक्त को लाकर डाल देती हैं और जो लसिका पर्व होती है वो हृदय के समान मोटी गांठें होती हैं, चैम्बर होते हैं। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लसिका पर्व या इसे हम कहते हैं गांठ या नोड भी कह देते हैं, नोड। तो लसिका पर्व क्या होती है, लसिका गांठें क्या होती हैं, बात करते हैं। तो लसिका पर्व, लसिका नोड ये मोटे चैम्बर होते हैं और इन चैम्बर्स के अंदर जो लसिका वाहिनियाँ हैं, जैसे यहाँ पर ये एक लसिका वाहिनी है, लसिका वाहिनी, लसिका नोड, ये लसिका वाहिनी
लसिका वाहिनियां आकर विभिन्न प्रकार के अलग अलग नोड होती हैं, गांठें होती हैं शरीर में, और ये खास तौर से शरीर में बगलों, रागों, आदि भागों में गांठों के रूप में मिलती हैं। अब यहाँ लसिका पर्व गांठें या नोड क्या होती हैं? ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग, जहाँ पर लसिकाएं गुच्छा बनाकर मोटा चैम्बर बना लेती है। जैसे हृदय होता है, हृदय सारा रक्त वाहिनियों और शिराओं से हृदय में जाता है और वो पंप करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लसिकाएं एक चैम्बर में जाकर खुलती हैं, जिसे हम लसिका पर्व या गांठ कहते हैं। और यहाँ नाभि के पास एक सबसे बड़ी लसिका नोड होती है, जिसे हम सिस्टर्ना कायली कहते हैं। इसे हम द्वितीयक हृदय भी कहते हैं। अब यहाँ द्वितीयक हृदय क्यों नाम दिया है, ये समझने की जरूरत है। लसिका पर्व या नोड जो होती है वो गांठें हैं, जगह जगह खास तौर से शरीर के बगलों में और रागों में और विभिन्न भागों में गांठों के रूप में बन जाती हैं, और इनमें आके लसिका भरा होता है, और यहाँ से ये रक्त से लेकर आती हैं, खाद्य पदार्थों को रक्त के अंदर देती है, जबकि उत्सर्जी पदार्थों को लेती है। ये जो बड़ी नोड होती है, जिसे हम, जहाँ पर वक्षीय वाहिनी और दाईं लसिका वाहिनी दोनों आकर मिलती हैं, वो कहलाती है सिस्टर्ना कायली। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिस्टर्ना कायली क्या होता है। हालांकि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में इसको नहीं दिया है, पर हमें ध्यान रखना है कि वो लसिका नोड जो कि नाभि के पास स्थित होती है, जहाँ पर सभी लसिका वाहिनियाँ आकर मिलती हैं, वो एक बड़ी गांठ बनाती है, जिसे सिस्टर्ना कायली या द्वितीयक हृदय भी कहते हैं। द्वितीयक हृदय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हृदय के समान क्षमता होती है रक्त को फ्लो करने की, रक्त को प्रवाहित करने की, इसलिए इसे द्वितीयक हृदय नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं लसिका गांठों के उदाहरण। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे शरीर में जो टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स व पेयर्स पैचेज ये लसिका पर्व और गांठों के ही उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है पाचन तंत्र के अंदर जो आंत्र में पेयर्स पैचेज होते हैं, वहाँ पर लसिकाएं होती हैं, भक्षकाणु होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को, बैक्टीरियाओं को भक्षण करती हैं फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा। तो लसिका में भी WBC लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेज में भी ये भक्षाणु का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हमारा जो लसिका तंत्र है वो मुख्य रूप से एक प्रकार से सहायक तंत्र की तरह काम कर रहा है, जो रक्त की मदद करता है, उसका बिचौलिया है, उसकी मध्यस्थता करेगा ऊतकों से और हेल्प करेगा वहाँ पर खाद्य पदार्थों को
ऊतकों तक पहुंचाने की, जबकि उत्सर्जी पदार्थों को रक्त को देने का कार्य करता है। और लसिका तंत्र को लसिका तंत्र मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें लसिका होता है। जिस प्रकार रक्त होता है परिसंचरण तंत्र में, इसी प्रकार लसिका तंत्र में लसिका होता है। इसके अलावा लसिका वाहिनियां होती हैं और लसिका पर्व या लसिका नोड या गांठें होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा लसिका तंत्र कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनेगा कि आखिर रक्त और लसिका तंत्र में अंतर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, रक्त और लसिका तंत्र में अंतर क्या होता है।